अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक बहुत ही खास इंटरव्यू के साथ, और वो है नेबरहुड हॉस्पिटैलिटी के को फाउंडर्स का इंटरव्यू। ये इंटरव्यू बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अहम बातों की चर्चा हुई है। मेरी सहयोगी अंकिता ने ये इंटरव्यू लिया है और ये इंटरव्यू आपको देखना चाहिए। बहुत सी बातें जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के स्टार्टअप वर्ल्ड की है उसमें आपको जानने समझने में आपको मदद मिलेगी। तो चलते चलते आपको इस खास बातचीत के साथ छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Sumit Pankal, welcome to ET Now Swadesh. Thank you so much for joining us. पहले तो हमें बताइए, वुडसाइड इन को 2007 में ये स्टार्ट हुआ था एंड अभी 16 साल हो गए हैं इस रेस्टोरेंट को। क्या रहे हैं आपके हिट्स एंड मिसेस? बीच में एक ब्लैक स्वॉन इवेंट भी हुआ था, कोविड, तो उसको देखते हुए आपके अभी तक के जो सक्सेस रेट रही है, 16 इयर्स सक्सेसफुली आपने रन किया है बिजनेस को, क्या रहे हैं आपके हिट्स और मिसेस? तो 16 साल हो गए, लेकिन हमारी जर्नी भी आई थिंक एडवेंचरस रही है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप खड़े रह के चला सकते हो रेस्टोरेंट। हमेशा मोटिवेशन लेवल्स हाई रहने चाहिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो 16 साल में हमने भी बहुत सारे ब्रांड्स खड़े किए हैं। ऐसे भी हुआ है कि हमें रेस्टोरेंट्स बंद करनी पड़ी है, लेकिन ओवरऑल हमारा जर्नी पॉजिटिव रहा है। ऑफ कोर्स कोविड टाइम में पूरी इंडस्ट्री में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को बंद होना पड़ा था। आई थिंक कुछ 30% जो रेस्टोरेंट्स थे बॉम्बे में बंद हो गए परमानेंटली कोविड की वजह से। थैंकफुली हमारा जो एक्सपीरियंस था कोविड के टाइम में, जो हमारा 12 साल का एक्सपीरियंस था, 14 साल का एक्सपीरियंस था, वो उसने हमें मदद की और ऑफ कोर्स हम वुडसाइड इन ब्रांड को आगे लेके आए। राइट। नो, स्पीकिंग ऑफ कोविड की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी सारे उसने बर्थ दिया, काफ़ी सारे क्लाउड किचन्स को एक्सेलरेट किया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन्स थे। आपके भी 2 क्लाउड किचन्स हैं, वुडसाइड बर्गर शॉप है, द पैंट्री है, उनके बारे में बताइए, क्योंकि उस टाइम तो उनके काफ़ी आपकी सेल में आपको इंक्रीज दिखाई दी होगी, और उसके कोविड ख़त्म होने के बाद क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, क्या ट्रेंड्स हैं, और कितना रेवेन्यू है आपका क्लाउड किचन से वर्सेज योर रेस्टोरेंट बिजनेस? ये जो हमारा जो बर्गर शॉप का ब्रांड है, वो हमारा जो एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट्स हमने जो बनाया है उसमें बर्गर्स का बहुत हमारा सेल हाई था। राइट। तो हम लोग 16 साल से एक बियर एंड बर्गर फेस्टिवल का एक आईपी जो है हमने चलाया है और बहुत सक्सेसफुल रहा है हमारे लिए। तो इसी सक्सेस से हमें एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम लोग बर्गर्स के बिज़नेस में एंट्री लेंगे। और जब कोविड आया तो वो समय पे हमें ऐसा लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, और वही टाइम पे हमने एक नया मेन्यू बनाया जो एक वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट था। और वो हमने पायलट प्रोजेक्ट एक 3 to 4 लोकेशंस में चलाया था और बहुत अच्छा सक्सेस हुआ था वही सेम समय पे। सेम चीज़ हम अभी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं दूसरे सिटीज़ के लिए, और दूसरे लोकेशंस बॉम्बे में हम लोग प्लान करें। पैंट्री का जो कॉन्सेप्ट था वो था फ्रेश, लोकल, ऑर्गेनिक एंड सीजनल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट था यूरोपियन सेंट्रिक कैफ़े था, और सेम कॉन्सेप्ट हमारा 11 साल से हमारा काला घोड़ा लोकेशन बॉम्बे में बहुत सक्सेस से चला था। अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे हमें वो कैफ़े को बंद करना पड़ा, लेकिन हमने वो सेम चीज़ क्लाउड किचन फॉर्मेट में स्टार्ट किया था, और टचवुड बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला था गेस्ट से, और सक्सेस भी हुआ था। सो हम लोग बेसिकली क्लाउड बर्गर शॉप और पैंट्री को अभी एक्सपैंड कर रहे हैं दूसरे लोकेशंस और दूसरे सिटीज़ में। राइट। सो स्पीकिंग ऑफ एक्सपेंशन, आपकी एक्सपेंशन प्लान्स में कुछ 18+ और आप आउटलेट्स ऐड करने वाले हैं अक्रॉस इंडिया, उसके बारे में हमें बताएं, कौन सी है ये लोकेशंस? ऑफ कोर्स, तो ब्रांड वुडसाइड इन जो है हमारा जो डाइन इन रेस्टोरेंट ब्रांड है, गैस्ट्रो पब ब्रांड है एक्चुअली। तो वो ब्रांड हम आगे जाके दूसरे सिटीज़ में इंडिया में चालू करने वाले हैं। वी वांट टू लुक एट बैंगलोर, पूना, नासिक, दिल्ली, एनसीआर, कलकत्ता, चेन्नई। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो नेबरहुड फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जो भी सिटी में जाएंगे, एटलीस्ट 16 साल का जो हमारे एक्सपीरियंस बोलता है वो हम दिखा पाएंगे ये अलग अलग शहरों में। तो ये एक्सपेंशन प्लान ब्रांड वुडसाइड इनको, और जो सुमित ने बताया वुडसाइड बर्गर शॉप और पैंट्री को क्लाउड किचन फॉर्मेट में
अलग अलग सिटीज़ में लेके जाएंगे हम। राइट। और क्या है आजकल के करंट ट्रेंड्स, क्या है F&B इंडस्ट्री के, आपके यंग कस्टमर्स क्या ढूंढ रहे हैं और किस तरह से आपने अपने आप को रीओरिएंट किया है ये चेंजिंग डिमांड्स को देखते हुए? बेसिकली अभी आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स एकदम ट्रेंडी सेक्टर है। Right. और बहुत लोगों को एक है, उनका एक पैशन है कि उनको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो वो हिसाब से बहुत कंपटीशन बहुत बड़ा है हमारे इंडस्ट्री में। तो नए ट्रेंड्स ऐसे हैं कि लोग अभी बिजनेस सक्सेस के लिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। Okay. तो पहले एक रहता था कि पंजाबी क्यूजीन या चाइनीज़ क्यूजीन रहता था या यूरोपियन कॉन्टिनेंटल कैफ़े रहता था। अभी क्या हो रहा है कि इंडियन फूड में भी पंजाबी, साउथ इंडियन, दूसरे सिटी गुजराती फॉर एग्जांपल, या दूसरे महाराष्ट्रन फूड का भी, बंगाली, तो ये सब बेसिकली स्पेशलिटी क्यूजीन्स का एक ट्रेंड चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं ये चीज़। सेम एक टाइम पे बस चाइनीज़ था और उसमें थाई भी आता था, वियतनामीज़ भी आता था, दूसरे ऑप्शंस भी रहते थे। अभी स्पेशलिटी चाइनीज़, स्पेशलिटी थाई, स्पेशलिटी वियतनामीज़ आप देखेंगे या बर्मीज़, ऐसे भी ट्रेंड्स चल रहे हैं। आप अभी ड्रिंक्स में देखेंगे तो एक पहले ऐसा रहता था कि आपको एक पब में और या बार में जिन भी मिलता था, विस्की, बियर्स, कॉकटेल्स, वाइन, सब कुछ मिलता था। अभी ऐसा हो रहा है कि लोग स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, तो बियर्स चाहते हैं तो वो फॉर एग्जांपल 25 बियर्स चाहते हैं एक पब में। Okay. और सेम चीज़ आप जिन में देखेंगे तो जिन का एक बहुत ट्रेंड चला था। Right. अभी टकीला का ट्रेंड चल रहा है, तो टकीला बार्स भी ओपनिंग हो रहा है। तो ये स्पेशलिटी सेक्टर जो है इसमें बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत यंगस्टर्स को ये मतलब अच्छा भी लग रहा है, ऐसे सीखने के लिए, ट्राई करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत पसंद आ रहा है। राइट। स्पीकिंग ऑफ यंगस्टर्स, बहुत से, जैसे आपने कहा, बहुत लोगों का सपना होता है कि वो अपना एक रेस्टोरेंट खोले कभी, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो यंगस्टर, यंग एंटरप्रेन्योर है जो F&B इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? एक स्टेज पे सबके मन में एक रहता है, एक फीलिंग रहता है कि हमारा भी एक रेस्टोरेंट हो, लेकिन इसके पीछे जो हार्डवर्क है, जो डेडिकेशन है, ये कम दिखता है लोगों को। और तो एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम कोई भी आप फील्ड में जाते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं या एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, आप मार्केटिंग, बैक एंड, या जो भी आप बेसिकली एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो लेके आप अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑलवेज बेटर है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मतलब दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सेक्टर और इसमें बर्नआउट रेशियो भी बहुत हाई है। तो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग सेक्टर, बहुत एक्साइटिंग है ये इंडस्ट्री, लेकिन मेहनत भी उतनी है, मेहनत भी बहुत है और रिस्क भी बहुत हैं। तो अगर आप प्लान करके ये इंडस्ट्री में आएंगे तो और भी मज़ा आएगा लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग सिस्टमेटिकली चले ये इंडस्ट्री, रोमांटिसाइज ना करें उस रेस्टोरेंट। या हार्डवर्क तो रोमांटिसाइज तो लोग करते ही हैं, पर जो अर्बन सिटीज़ में आप देखेंगे रेंट रेशियो बहुत हाई है, मैन पावर कॉस्ट बहुत हाई है, तो कभी कभी जर्नी स्टार्ट होने के पहले ही बंद हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिकली बहुत प्लान करके ये इंडस्ट्री में आ जाए, तो और इसका मेहनत का फल मिल सकता है। टेस्ट मैच नॉट T20. Test match not T20, but thank you so much guys for joining us today. Thank you. Thank you so much. Thank you.